Greetings to all dear students and viewers. I hope that you will be fit and fine at your home. Today we are going to read the poem 2. The name of the poem is The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. Student, we had completed the explanation of the poem along with the literary devices. If you are watching this summary video, the video of this summary first time, then I will suggest you here to watch the video of explanation first before watching this summary. So let's proceed to the summary of this poem. Now look at the detailed summary of the poem. The poem begins with the description of the laburnum top. पोएम की शुरुआत लेबर्नम टॉप के डिस्क्रिप्शन से होती है। यहाँ पर पोएट सबसे पहले लेबर्नम टॉप के बारे में बताता है कि लेबर्नम टॉप देखने में कैसा लगता है ऑन अ सितंबर आफ्टरनून, और ये समय होता है, जो टाइम होता है वो सितंबर आफ्टरनून का होता है। द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंड साइलेंट एंड स्टिल, और जो ट्री का टॉप है, जो उसकी हाई ब्रांचेज हैं, जो उसकी टॉप ब्रांचेज हैं, वो बिल्कुल साइलेंट, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। एंड दे आर स्टिल, वो एकदम क्वाइट हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। द लीव्स ऑफ द ट्री हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, और जो लेबर्नम टॉप की जो लीफ है, जो लेबर्नम प्लांट की लीफ है, ट्री की जो लीफ है, दैट इज़ टर्निंग येलो, वो पीली हो रही हैं, वो फेड हो रही हैं। एंड द सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन, और जो उसके सीड्स थे वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही गिर चुके हैं। इट मीन्स ये जो है ऑटम का सीज़न था। द सीन डिपिक्ट्स द सीजन ऑफ ऑटम, और जो ये सीन है, जो एक लेबर्नम टॉप का जो सीन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द सीजन ऑफ ऑटम, वो ऑटम का सीजन है। द साइलेंस ऑफ द ट्री इज़ ब्रोकन विद द सडन अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच, और जो ये ट्री का साइलेंस होता है, जो उसकी एक ये शांति होती है उस पेड़ की, वो टूटती है जब वहाँ पर गोल्डफिंच, ये बर्ड जब आती है, तो उसके आने से वो सारी शांति क्या होती है, टूट जाती है। क्यों टूटती है? द बर्ड अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ चर्प, और जब वो चिड़िया पहुँचती तो चर्पिंग करती है, वो चहचहाती है, और वो ट्री की शिखा पे बैठती है, जो लास्ट ब्रांच है ट्री की, उस पर आके बैठती है, और वो वहाँ पर चर्पिंग करती है, चहचहाती है। देन सी एब्रप्टली एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस जस्ट लाइक अ लिजर्ड, और फिर जैसे लिजर्ड क्या होती है, वो मूव करती है तेज़ी से, उसी तरह से वो जो है तुरंत ब्रांच पर मूव करती हुई तुरंत एक थिकनेस, मतलब जहाँ पर ट्री का जो स्टेम होता है, जहाँ पर मोटा तना होता है, उस तरफ वो आगे बढ़ती है। तो पहले जब आके बैठती है तो वो ट्री की एकदम टॉप ब्रांचेस पे आके बैठती है, और फिर धीरे धीरे वो स्टेम की तरफ बढ़ती है, लाइक अ लिजार्ड। उसके मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया? लिजार्ड से। As she arrives, it seems as if a machine has started up, as the young ones of the goldfinch are filled with excitement and start creating noise on the arrival of their mother. और जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पर पहुँचती है, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे मशीन चालू हो गई है, कोई इंजन चलने लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो उसके यंग वंस हैं, जो उसके चिकन्स हैं, जो उसके यंग वंस हैं, जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वो बहुत तेज़ी से चहचहाने लगते हैं गोल्डफिंच के, क्योंकि वो अपनी माँ को देख करके बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, और खुशी से वो चहचहाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मदर उनके लिए कुछ जो है फूड लेके आई है, और उसके अराइवल से वो खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के वो चर्पिंग करने लगते हैं, वो चहचहाने लगते हैं, और पूरा पेड़ जो है वो शोर से भर जाता है। और उसकी आवाज़ जो है किससे कंपेयर की जाती है? इंजन से कंपेयर की जाती है, जैसे मशीन चल रही हो। दे स्टार्ट चर्पिंग एंड फ्लटरिंग देयर विंग्स विद देयर चर्प एंड मूवमेंट्स, और वो सारे जितने भी चिकन्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं, जो बेबी बर्ड्स हैं, वो अपने विंग्स को फ्लटरिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा चहचहाने लगते हैं, और एक मूवमेंट के लिए पूरा पेड़ जो है वो एकदम शोर से भर जाता है, और बिल्कुल वहाँ पे ट्रैम्बलिंग होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन सब ट्री में होने लगता है उस आवाज़ से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जो उनके बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स हैं, वो पूरे इस पेड़ को एकदम लाइव कर देते हैं, जैसे पेड़ पूरा अलाइव हो जाता है, जैसे मानो लग रहा है कि पेड़ से ही आवाज़ें निकल रही हैं। Thus it becomes the engine of her family, और इस तरह से वो क्या होता है कि जो बर्ड है उसको बोला गया कि वो अपनी फैमिली की इंजन है, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचती है वहाँ पर पूरी तरह से अप्रोर होने लगता है, पूरी तरह से नॉइज़ होने लगती है, और पूरा जो है जो ट्री है वो अलाइव हो जाता है। जो एक साइलेंट ट्री है,
जो बिल्कुल कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, अचानक से बर्ड्स की चर्पिंग से वो पूरा वाइब्रेट करने लगता है। सी फीड्स द यंग वंस एंड आफ्टर फीडिंग देम सी कम्स टू अ ब्रांच एंड सोइंग। वो क्या करती है, सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती है और उसके बाद फिर खिलाने के बाद वो ब्रांच के एंड तक आ जाती है, मतलब फिर से जहाँ पे वो जब उड़ते हुए आकर के वेयर सी पर्च्ड, जहाँ पे आके वो बैठती है, फिर उसी एंड ऑफ द ब्रांच पे पहुँच जाती है, स्टेम से फिर ब्रांच के साइड में जाती है। एंड सोइंग हर बार्ड फेस, हर बार्ड मीन्स हियर मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स और बैंड्स, जिसमें क्या होता है उसके फेस पे बिल्कुल धारियां पड़ी होती है, उसको बोलते हैं बार्ड फेस। फाइनली विद विसल चर्प सी फ्लाइज टुवर्ड्स द वास्ट स्काई लीविंग द ट्री वंस अगेन काम एंड क्वाइट। और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो फाइनली मिस होता है, अंततः वो फिर से एक विस्लिंग करती है, चर्प करती है, चहचहाती है, और फिर एक वास्ट स्काई जो कि काफ़ी बड़ा आसमान है, एक अनंत जो आकाश है उसकी तरफ वो उड़ जाती है पंखों को अपने पसार करके, और फिर से ट्री को अकेला शांत छोड़ देती है जिसमें कोई मोशन नहीं होता है। नाउ विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। पोएम की मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, इन दिस पोएम द पोएट पर्सनिफाइज द लेबनम ट्री हु स्टैंड साइलेंट एंड स्टिल ऑन एन ऑटम आफ्टरनून इन सितंबर। इस पोएम में कवि ने, जो पोएट है उसने पर्सोनिफाइज किया है। पर्सोनिफाइज मीन्स क्या होता है कि जैसे कुछ ह्यूमन जो क्वालिटी होती है, जब उसे हम इनएनिमेट थिंग्स में या जैसे ट्री वगैरह है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी को हम उसमें कंपेयर करते हैं, उसको लाते हैं, उसको पर्सोनिफाइज करते हैं, तो वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर ट्री को पर्सोनिफाइज किया गया है, जैसे कि ट्री क्या है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर ये जो मूवमेंट और जो उसमें कामनेस जो होती है, ये ज़्यादातर ये ह्यूमन बीइंग के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसको जो है प्लांट के लिए बोला गया है, ट्री के लिए बोला गया है। तो जो लेबनम ट्री है वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। एंड इट दिस द टाइम वॉज ऑटम आफ्टरनून, और ये ऑटम आफ्टरनून का टाइम होता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। पॉइंट नंबर 2, द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न्ड इन येलो इन कलर। और जो प्लांट, जो ट्री की लीव्स है वो क्या हुई, येलो कलर में कन्वर्ट हो गई, और उसके जो भी सीड्स हैं दैट हैड बीन फॉलन, वो उसके सारे ट्रीज जो सीड्स हैं वो सभी नीचे गिर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, दिस कॉन्टिन्यू अंटिल द गोल्डफिंच बर्ड पर्च्ड ऑन द ट्री बाई इट्स सडननेस एंड अमेजमेंट। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड जो है आकर के नहीं बैठती उस पेड़ पर, और फिर अचानक उसके आने से वहाँ पर चर्पिंग नहीं होने लगती है एक रहस्यमयी ढंग से, तब तक उसकी शांत जो पेड़ है, जो उसमें मोशन नहीं हो रहा है, वो तब तक वहाँ पर रहता है। पॉइंट नंबर 4, द बर्ड इज स्लीक लाइक अ लिजर्ड। और जो बर्ड है वो बिल्कुल एकदम इतनी थिन है जैसे कि लिजर्ड, एंड इट्स मेक द ट्री ट्रेम्बल बाई इट्स स्विफ्ट मोशन ऑन द वेरियस ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और जैसे जैसे वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर पर्च करती, बैठती है, कूदती है, वहाँ पर उसमें क्या होता है कि पूरे पेड़ में मोशन होने लगता है। वेरियस ब्रांच से जैसे होते हुए अपने नेस्ट तक वो जाती है, तब तक वो कई सारी ब्रांचेज में जंप करती है, पर्च करती है, और उससे पूरा एकदम पूरा प्लांट लाइव हो जाता है, और उसकी चर्पिंग से पूरा प्लांट जो है ट्रेम्बल करने लगता है। द चर्पिंग ऑफ द बर्ड एंड इट्स चिक इन द ट्री इज डिस्क्राइब एज द स्टार्टिंग ऑफ द मशीन। बर्ड्स की चर्पिंग और उसके जो चिकन्स हैं, जो उसके बेबी वंस हैं, जो यंग वंस हैं, उनकी चर्पिंग बिल्कुल मशीन की तरह से कंपेयर की गई कि उन लोगों के बोलने से, चहचहाने से बिल्कुल जैसे लगता है कि मानो ट्री के अंदर कोई मशीन चल रही हो, और पूरा पेड़ जो है बिल्कुल मोशन में आ जाता है, बिल्कुल मूवमेंट होने लगता है। पॉइंट नंबर 6, द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। जो एक डेथ लाइक ट्री था, मतलब जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था, जो बिल्कुल एकदम शांत खड़ा हुआ था, ना उसमें कोई मूवमेंट हो रहा था, वो बिल्कुल जैसे अलाइव हो गया हो, जैसे वो जिंदा हो गया है, और पूरी तरह से वो ट्रैम्बल होने लगता है और शेक करने लगता है। अब ये ट्रैम्बलिंग और जो शेकिंग क्वालिटीज़ है, दिस इज़ द ह्यूमन क्वालिटी। ये ह्यूमन क्वालिटी है, जब कभी ह्यूमन फियर उनको होता है तो वो ट्रैम्बल करने लगते हैं। तो ये पूरी पोएम जो है, इंटायर पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और पूरी ट्री जो है ट्रैम्बल करने लगता है। क्यों ट्री जो है ट्रैम्बल करता है? क्योंकि गोल्डफिंच जो है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर मूव करती है, और उसके मूवमेंट और उसके चर्पिंग से जो है पूरा पेड़ जो है बिल्कुल ट्रैम्बल करने लगता है, उसमें मोशन आ जाता है। तो इस तरह से लगता है जैसे ट्री पूरा अलाइव हो गया है। पॉइंट नंबर 7, आफ्टर फीडिंग देम सी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। और जब अपने यंग वंस को फीड कर लेती है, जब उनको जो है दाना दे देती है, उनको जो फूड लेके आती है, वो जब तक जो यंग वंस उनको दे देती है, तो फिर जो है बर्ड जो है वो अपने नेस्ट से बाहर आकर दूसरे ब्रांच पर जंप करती है, वहाँ पे उड़ने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयार होती है। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स। अब उसका जो डार्क कलर फेस था, क्योंकि उसके जो फेस पे जो कलर था वो ब्लैक था,
और उसकी बॉडी क्या थी, येलो कलर की थी। तो जो इसका फेस था दैट वाज बेयरली विजिबल, वो बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता था क्योंकि वो येलो लीव्स में पूरी तरह से छिप चुका था। दैट वाज हिडन बिहाइंड द येलो लीव्स के पीछे एकदम बिल्कुल छुप चुका था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। सी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और फिर अचानक से फिर बर्ड जो है उस ट्री को छोड़ करके उड़ जाती है और फिर से पेड़ जो है बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, फिर से वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है ट्री। So this was all about the detailed and point-wise summary. I hope that you understood all the lines and the words which was explained here in this summary. If you would have any problem, then you will drop your comment in the comment section. I will try to help you. Thank you for watching this summary. See you in the next video.